बचपन से लेकर टीन एज तक बच्चे को वो खिलौना लेकर दें जिससे बच्चा खेले, टॉय बच्चे से ना खेले। ये बहुत अहम बात है। हाँ, मैं समझाता हूं। हम बच्चों को खिलौना लेकर देते हैं, इसके अंदर सेल डालते हैं और बच्चा खिलौने के पीछे पीछे होता है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, बच्चे को वो खिलौना देकर जिसको बच्चा रन करे, जिसको बच्चा चलाए, यानी उसके अंदर सेल ना हो, उसके अंदर पावर ना हो, बच्चा अपनी पावर ऐड करे उस खिलौने के अंदर। वो खिलौना बच्चा खेले, बच्चा उसको अपनी मर्जी से यूज करे, ना कि उसकी मर्जी से बच्चा यूज होना शुरू हो जाए। ये पहली बात। दूसरी बात इसी से मेरे जहन में आई, कई वालिदैन अपने टीनेज बच्चों के हाथों में खिलौना बन जाते हैं। ये बड़ी टेक्निकल बात है। मसलन बच्चे जो कहते हैं वालिदैन मानना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे भी इमोशनल होते हैं, जैसे आपने कहा, हाथ छोट होते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों के जाके बेल बजाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। जब पेरेंट्स बच्चों के हाथों खिलौना बन जाते हैं, कौन से पेरेंट्स बच्चों के हाथों खिलौना बनते हैं? याद रखिए, बच्चा इतना समझदार होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता था कि दुनिया की सबसे मुश्किल साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल। वजह क्या है? ये इतने तेज होते हैं बच्चे, इतने ब्लैकमेलर होते हैं बच्चे, ये अपने वालिदैन को ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली। खाना खाना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, गिला करेंगे, कमरे में चले जाएंगे। वालिदैन परेशान हो, बेटा नहीं नहीं बेटा आप जैसे कहते हो। ऐसे मौकों पर टोकन इकोनॉमी, टोकन स्ट्रेटजी इस्तेमाल कीजिए। यानी रिवार्ड दीजिए और जो रिवार्ड ऑलरेडी दिया हुआ है वो वापस ले लीजिए। नंबर 2, उस वक्त बहुत जरूरत है कि आप इनको ट्रीटमेंट दें अगर अच्छा काम करें, और बुरा करें तो पनिश करें।